तो मंडे के दिन हम लोग ज्यादा उसके बारे में जानेंगे, ज्यादा डीफाई प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग मंडे को जानेंगे, ठीक है। उसी के साथ अभी दो तीन चीजें हैं कि जैसे कल हमने कुछ अपडेट्स के ऊपर डिस्कशन किया, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और आंसर है उसके रिगार्डिंग हमने कोई डिस्कशन किया। तो यस, वही चीज है कि डेबिट कार्ड रिलेटेड कल मैसेजेस आए सबको, ठीक है। सबको मतलब जिन्होंने भी अल्टीमा मेंबर्स को पेमेंट किया है, जिनका भी अल्टीमा मेंबर्स के साथ कनेक्शन था, पीएलसी मेंबर्स के साथ, और जिनके भी पास पुराने डेबिट कार्ड से, तो उनको एक मेल आया हुआ है। वो मेल को थोड़ा डिकोड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मेल क्या है, क्या चीज चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको मैं रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे आज सैटरडे है, सो सैटरडे को आपको पता है कि एलेक्स सर की प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, एलेक्स सर का विजन, एलेक्स सर का मिशन, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि नई कम्युनिटी दिन ब दिन मीटिंग पे बैठती है, यूट्यूब पे नियर अबाउट 1000-1500 के आगे इसके व्यूज जाते हैं मीटिंग के। तो नई कम्युनिटी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। सो सैटरडे के दिन ही हम लोग कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो आज ज्यादा वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, आज सिर्फ एक वीडियो दिखाऊंगा, जो एलेक्स सर सक्सेस का राज क्या है, आगे क्या विजन रखते हैं, आगे क्या रोड मैप रखते हैं। सो वीडियो देखते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि डेबिट कार्ड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नई आई हुई है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा, और लास्ट में फार्मिंग का इंपॉर्टेंस दिखते हुए हम लोग आज मीटिंग जल्दी से जल्दी 15-20 मिनट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तब तक अगर टॉप लीडर्स हमारे मीटिंग में रिटर्न आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आते तो मीटिंग को आज जल्दी क्लोज कर देंगे, क्योंकि कल संडे भी है। और कल सिर्फ लीडर्स मीटिंग रहेगा, और मंडे के दिन हमारा इंफॉर्मेटिव मीटिंग रहेगा। फिर ट्यूसडे को शायद इस बार एलेक्स सर का 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे है। सो एलेक्स सर का बहुत अच्छा मैसेज वहाँ पे वेबिनार आ सकता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे के लिए वो वेबिनार रह सकता है। फिर उसके बाद उस मीटिंग के बहुत सारे नई चीजें आने वाली है 16 तारीख से, और 17 तारीख से तो आपको पता है कि अपना डीफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, लेकिन स्क्रीन शेयर करके जस्ट 2 मिनट देना, थोड़ा सिक्योरिटी सेटिंग में भी चेंज कर लेता हूँ। शेयर व्हाइट बोर्ड, स्टार्ट वीडियो, शेयर स्क्रीन। सौ पाटील म्हणतात नेहमीच्या वड्या करतात फक्त स्वच्छता आणि रिन देते चमक. काही सौ पाटील. तुमच्या मुलाचा शर्ट आमच्या घरात येऊन पडला होता, मी धुवून टाकला. रिनची वडी, हिची ऍक्टिव्ह ब्राईट टेक्नॉलॉजी कपड्यांना देते चकचकीत चमक. फक्त स्वच्छता नाही, चमक मिळवा. रिन. I know that I was created in this world to create something huge, something incredibly big, and this something incredibly big is just starting right now. How I can stop? It's impossible. The family was immigrating to Germany. Every day was a challenge. Every day. First of all, of course, the language, people. I have to integrate you in the society, school, education, first job, and so forth. And my first business also, I was betrayed by my friends. I had a lot of debts. And so I founded my way to cryptocurrency, to Bitcoin, to all this market. And I have seen that I was very successful in this market. But all the people around me, they lost everything with Bitcoin. And I asked myself, okay, why I am successful with the cryptocurrency and all other people not. And people have understood that Alex could be away 3 years ago, 4 years ago, but he's still there. Before people following me, I had to learn to follow them. Because my first question was, what can I do as Alex, as a founder, that these people can become successful? And I'm trying to educate people to give them the right solution, the right product, but with a system behind, with the rules behind, to work systematically and to go step by step to all the dreams and wishes that they have.
This is not my hobby, this is not my job, this is my life. And I can't do anything else, only this. Not because of my vision is just not about me, it's about all community and about them. Because the product what I'm creating is for them. And without my community, I'm nobody. We have an event in Dubai with more than 2,500 people, and if you see in all the eyes of each of this person, this trust and this loyalty, you can't buy this with money. My team, we have almost 1,000 people of support, of development, video, text guys, marketing, a lot of people, and they all love our community and they are ready to work day and night for the success of the community. Because I have also dark days and I need also support. I'm just normal human being. That's why I'm so proud and thankful to my community, because I wake up with this and I can never stop. And I have never seen before in any other company the spirit like this, the fire like this. In the last 7 years, we have seen more than 50,000 companies inventing, creating something, and they all fail. No one survived in our business yet. We are the first, and I think we'll be the last. We don't promise anything. We just give opportunity to everyone, and you have to take it or you leave it. And if you have the chance, you have to stand up and start to work for this. It's not only money or success, no. It's about people. Because life will come to you and say, you want more resources? I challenge you, and if you survive, then I give you everything. This is the promise of the Lord. चुटकी की और फोटोज दिखाना। Of the Lord. I don't remember any single day in these 7 years where we had not to fight to master some challenge. All the people around us start to watch us. They will survive or not, and the field of our impact is getting bigger. We're getting more followers, and then we survive, and they all jump in our community. So every single challenge for us is a gift. And that's why we survive all the time, because it was never the option to fail. There's no plan B. There's only plan A, and this is only to win. That's easy. We're always delivering. We have all the proofs. Proof of the concept, proof of business, proof of money, proof of technology, proof of legality. And we have just created a system where the community is responsible not only for his own pocket, it's responsible for all the pockets of the community. So this is like we win together, we lose together. The rule of cryptocurrency is very easy. 5% win because 95% lose. I can't change the entire world. I can't make everyone profitable, but for my community, for this 5%, what I'm responsible for, I can do this and I do my best. And the licenses on what we're working right now will open incredible doors. The smart blockchain with crowdfunding platforms, marketplaces, cards, with exchanges and so forth. In the next 5 years, we have at least 10 million users. I just don't want to regret anything. I'm doing this business because I love people. And I know that people saved my life, and I know that I will save a lot of lives there. Some days I getting some pictures where I saved the life of some kid, and I even don't remember his name.
You don't believe how incredible this feeling is. This is punching you here inside, and after this, how I can stop? How I can stop? It's impossible. If I create smart system, smart technology, and I will teach people how to use this technology, I'm absolutely 100% sure that we will save millions of lives. And our mission, the main goal of mission, it's still beginning. And to be honest, I'm just following my plan in ahead to discover also how big the mission is, what the God has prepared for me there, because this door is still closed. I feel everyone there. I feel how they're hoping, how they believing, how they're trusting, how they're following. I have to achieve this door, open this. I want to see behind this door when if I achieved everything and I created everything and hundreds of millions of people using this and we had created incredible impact, what is behind this door? यस। सो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये वीडियो था वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, द बिगेस्ट कंपनी, उसके ओनर मिस्टर एलेक्स रेनार्ड सर का। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये कंपनी बिग क्यों है, क्यों इतना भी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से 7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स है, और मोर देन 2 मिलियन कम्युनिटी, अभी तो 3 मिलियन के आसपास जाने वाली है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट की ओनर सबके फ्रंट में। तो हमें कुछ चीजें सोचना चाहिए। अभी आपने अगर वीडियो गौर से देखा रहेगा तो वहां पे एलेक्स सर ने एक बात कही है कि यस, आई लव दी पीपल, ठीक है, बिकॉज लोगों ने मेरी जान बचाई है, क्योंकि बहुत बुरे दिन आए थे उनके ऊपर। उनकी अगर आप स्टोरी सुनोगे, उनके अगर पूरा बैकग्राउंड सुनोगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। लेकिन मार्केटिंग एक सी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री ने एलेक्स सर को बनाया, वापस खड़ा होने के लिए मदद किया है। तो उन्होंने वही कहा है कि अगर लोगों ने मेरी जान बचाई है तो मैं लोगों के साथ चीट कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों लोगों को छोड़ के जा सकता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि अगर मैंने कुछ दिन पहले बच्चे की जान बचाई थी, ठीक है, लेकिन उनको याद नहीं है वो कहाँ से था, कौन था। जैसे आप देख पा रहे हो कि एलेक्स सर के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है, अभी रशिया के जो जंगल में आग थी, इवन वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ पे जो फंडिंग हुआ पूरे वर्ल्ड से, वो प्लेटिन कॉइन के माध्यम से हुआ। तब आपको पता नहीं होगा, ये बात बता देता हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया था कि यस, यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो, और आपने बहुत सारा फंड रेज किया, तो थैंक यू। उसके बाद अगर आप देख पाओगे, अगर क्लोज्ड कैंपेन में जाओगे platinhero.com के साइट पे, तो वो बहुत सारे क्लोज कैंपेन आपको दिखेंगे। उसमें कोई फैमिली था, उनका पुनर्वसन था, तो उन्होंने भी लिस्ट किया था कुछ, तो वहां पे भी फंड रेज हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आए थे, वहां पे फंड रेज हुआ था। और वो तो छोटी सी बातें, लेकिन अभी उससे भी बड़ी बड़ी बातें इंडिया के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए अगर हम ये प्लेटिन हीरो और ये फंडिंग अगर हमें उठाना है, तो हमें भी उसका इनिशिएटिव लेना होगा, हमें डिटेल में जाना होगा, हमें एलेक्स सर को पास ये चीजें पहुंचानी होंगी, तभी और तभी हम लोग सिर्फ उसके बारे में देख सकते हैं। तो जैसे बहुत सारी चीजें कि इंडिया के लिए अगर बेनिफिट उठाना है, मैं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के अलावा बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपल कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि किस तरह से हमें रजिस्टर करना है, ठीक है, किस तरह से प्लेटिन हीरो पे प्रोजेक्ट्स को लेके जाना है, कोई बिजनेस आइडिया रहेगी उसको लेके जाना है, कोई स्टार्टअप से उसको लेके जाना है, तो अगर हमें यही चीज पता नहीं रहेगी तो क्या हम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो
करेंसी जो है उसके अंदर जो पैसा है आरबीआई का वो बाहर जा रहा है, बाहर की कंट्रीज में जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या? थोड़ा सा सोच लीजिए। असेट के तौर पे वो पैसा जा रहा है। अभी जो बाकी का पैसा है जो सॉरी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या चाइना के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, वो पैसा भी तो बाहर ही जा रहा है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया कितनी सारी चीजों को इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोग पैसा बना भी रहे, आईएनआर में यूएसडीटी को कन्वर्ट भी कर रहे, जो भी प्रोसीजर रहा उसका जो टैक्स आपने देखा कितना करोड़ टैक्स तो इंडिया गवर्नमेंट ने सिर्फ 1% टीडीएस पे कमाया है लास्ट ईयर में। तो इतनी अच्छी सिस्टम होने के बावजूद क्यों नहीं ट्रस्ट करना इस सिस्टम के ऊपर, ये एक न समझने वाली बात है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, टर्नओवर बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। और एलेक्स सर का जो ड्रीम है, आने वाला जो सपना है टू बिकम नंबर 1 कंपनी का है, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लस क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को साथ में लेके जाए। अभी नेटवर्क कंपनीज आपको पता है कि बहुत सारे मिलेंगे, आप अपने घर के बाहर भी घूमोगे, घर के नीचे भी जाके जाओगे, इतनी सारी कंपनीज मिलेगी, लेकिन क्रिप्टो अटैचमेंट के साथ बहुत कम कंपनीज मिलेगी। अभी फिनटेक के साथ क्या हुआ आपको पता है, बहुत सारी कंपनीज में, सॉरी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुए, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है वर्ल्ड में कि जहाँ पे कंपनी आती है 6-7 मंथ चलती है, फिर शट डाउन हो जाती है। क्योंकि 2 चैलेंजेस किसी भी कंपनी को रहते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो उनको मैनेज करना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, तीसरा पब्लिक का फंड प्रॉपर मैनेज करना। तो ये चैलेंजेस उनके सामने हैं। तो हमारी जो कंपनी है, जो प्लेटिन वर्ल्ड अल्टीमा इकोसिस्टम है, इसमें तो सब चीजों को मैनेज किया है। कॉइन का रेट अगर छोड़ दिया जाए, जो मार्केट में ओवर सप्लाई की वजह से आया है, जिसके रिगार्डिंग मंडे में थोड़ा सा और बात करेंगे, तो जो भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका जो रेट फ्लक्चुएशन आप देख पा रहे हो, मार्केट का पैरामीटर। लेकिन कंपनी की एलेक्स सर की जो भी कमिटमेंट थी वो आज तक उन्होंने पूरी की है। हाँ, टाइम डिलेस बहुत आए हैं, एलेक्स सर अपनी गलतियां मानते हैं, पब्लिकली मानते हैं। हम अपनी गलतियां कभी मानने को तैयार नहीं होते, ना फैमिली में, ना फ्रेंड्स में, ना दोस्तों के पास। हम ऐसे ही बताते हैं कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। अभी सब अगर अपने दिल पे हाथ रख के एक चीज कहेंगे कि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है, तो नहीं है और नहीं हो सकता, इवन मैं भी नहीं। तो एलेक्स सर का भी वही है कि इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। मगर हम सब देख रहे और सब एग्री भी करेंगे कि सब लीडर्स टायर्ड हो चुके हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, ठीक है। बट अभी एक फाइनल सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज हमें मिल रही है। सो यस, मुझे लगता है कि हम सब लोग रेडी है, जो प्री लॉन्च होने वाला है, जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जो डीफाई प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग अभी फाइनली क्या होने वाला है पता है, एट दी एंड, कि सबको पता है कि अदर कंपनीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्लान बी सबके पास रेडी रहता है, प्लान बी सबके पास रेडी रहता है। लेकिन सच में अगर आप टर्नओवर देखे या कमीशन पेड देखे तो वो भी ऑब्जर्व करो। अभी जो कंपनी में नया रैंक ऐड हुआ है, बिलियन डायमंड रैंक, और जो डेफी प्रोजेक्ट में आपको डायमंड पूल से इनकम आएगा, तो ये दूसरे कंपनीज के रैंक्स के, दूसरे कंपनीज की हाईएस्ट रैंक चेक कर लेना, उसका पेमेंट चेक कर लेना, और वहां की जो टर्नओवर है टोटल, जो बिलियन डायमंड होने तक का मिलता है, वो भी चेक कर लेना। क्या एलेक्स सर ये देंगे नहीं? क्या ऑब्वियसली देते हैं। अभी देखा है आपने, ब्लैक डायमंड, प्लेटिन डायमंड, ट्रिपल प्लेटिन डायमंड, जो डायमंड हुए, जो ब्लू डायमंड हुए, जो रेड डायमंड हुए, जो पर्पल डायमंड हुए, उन्होंने सब कमीशन लिया हुआ है। जो चीजें आपको साइट पे दिखी जाती है, जो चीजें आपको सामने दिखाई जाती है, वो सब चीजें आपने ऑलरेडी देखी हुई है वहां पर, ठीक है। सो यस, यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों, कि यहाँ पे तो मैं तो आपको कुछ मोटिवेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में कुछ प्रमोशन करने तो नहीं आया हूँ। मैं हर दिन आता हूँ आपको यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। कुछ फाइनेंशियल एडवाइस मेरे साइड से नहीं रहता है, कभी भी ना कैलकुलेशंस रहते हैं। मैं सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल शेयर करता हूँ, जो मैं शेयर करते रहूंगा आगे भी। कंपनी के जो अपडेट्स है वो अपडेट्स शेयर करते रहूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? अपडेट्स चाहिए। आईटी कंपनी होने के कारण एवरीडे कंपनी में नए नए अपडेट्स आ रहे, एवरीडे। कोई भी कंपनी ले लो, सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं करता हूं मैं। हाँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक ही प्लान चाहिए
उसमें कुछ भी अपडेट नहीं चाहिए, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, और सालों साल कंपनी चलती रहे मार्केट में उसी प्लान के तौर पे, उसी मार्केटिंग के तौर पे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, एलेक्स सर अगर अपडेट करते तो मार्केट सिचुएशन को देख के अपडेट करते, एलेक्स सर अगर सिस्टम को चेंज करते तो मार्केट सिचुएशन को देख के चेंज करते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, मीटिंग से मिलती है, वेबिनार से मिलती है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग अपने जूम मीटिंग में शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मंडे को इन्फॉर्मेटरी वेबिनार रहता है, ट्यूसडे को अगर एलेक्स सर का वेबिनार नहीं रहा तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक टेक्निकल डिटेल्स शेयर करता हूं मैं, और सैटरडे के दिन कंपनी, एलेक्स सर और कंपनी प्रोफाइल के बारे में ही मैं बात करता हूँ। तो ये फॉर्मेट जनरेट किया हुआ है। दुनिया में आपको पता है कि सब दुनिया स्कैम्स, जॉब से परेशान है, अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक, आईटी कंपनीज, सब में लोग जॉब से निकाल रहे, लोग निकाल रहे, लेकिन हम क्यों वर्किंग है? क्योंकि हम एक सेलिंग भी कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हम सेल कर रहे, टेक्नोलॉजी हम लोग बेच रहे। हम लोग कोई क्रिप्टो नहीं बेच रहे, कोई टोकन नहीं बेच रहे, ना कोई ट्रेडिंग पैकेजेस बेच रहे, कुछ भी नहीं। सब जो लीगली तौर पे आता है, जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा मेरा फंड का इश्यू है फिलहाल के लिए, इसके लिए नहीं तो मेरा एक बॉक्स फाइल में बनाने जा रहा था, मेरे सॉफ्ट कॉपीज पूरा कलेक्ट कर लिया है, मुझे सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप पूरा कैलकुलेट ये देखोगे ना दोस्तों, तो कितना जाड़ा वाला बॉक्स फाइल बनेगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का, उसमें कलेक्ट कर रहा हूँ। इवन मैं सब चीजों का डेटा भी कलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे कितना सप्लाई क्या है, तो बहुत सारी चीजें मैं खुद के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं खुद के लिए रख के क्या करूंगा, कम्युनिटी को भी वो देना मेरा फर्ज है। सो जैसे ही मेरे पास रेडी हो जाए वो आपको भी शेयर कर दूंगा। सो ऑब्वियस है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा रोल यहाँ पे प्रॉपर निभा रहा हूँ तो मुझे भी आपके टॉप लीडर से आपको बात करनी होगी, मुझे भी उनसे सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर, पूरा डेली शेड्यूलिंग, 4.5 घंटे का जर्नी करके 4 लोकल ट्रेन, आपको मुंबई की लोकल ट्रेन पता है, 4 लोकल ट्रेन में ट्रेवल करके फिर शाम को आके फिर मीटिंग लेना आसान बात नहीं। लेकिन यस, अपनी कम्युनिटी है, अपनी एक फैमिली है, उसको सॉल्यूशन मिलना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अपडेट्स मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ खुद के पास रखूं तो कुछ मीनिंग नहीं है उसका। और इससे बहाने, इसमें मेरा एक स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ यही है कि मुझे सीखने को मिल रहा है, कंपनी के बारे में मुझे और जानने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं ये मीटिंग लेता हूँ, अगर लोग मुझे सुनते हैं, लोग जो मुझे जानते भी नहीं थे वो थोड़ा सा पहचानने लगे, तो यस, मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होके ही बात करूं। कुछ गलत एडवाइस मेरे साइड से ना जाए, कुछ गलत सजेशन मेरे साइड से ना जाए, कुछ गलत आंसर्स मेरे साइड से ना जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, तो मुझे भी अपग्रेड रहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपग्रेड होता हूँ और आपको अपग्रेड करता हूँ, सिंपल सी बात है। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कि वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो रहे, ठीक है, वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है डिजिटल करेंसी में, सेंट्रलाइज्ड बैंक डिजिटल करेंसी पे आ रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे कि जो पुराना लॉन्च था, अल्टीमा टोकन का जो लॉन्च था, क्लासिक जो बोल रहे हो, $80 मिलियन जो टर्नओवर था एक दिन में लॉन्च के टाइम पे, सोचना कितना बड़ा लॉन्च था, $80 मिलियन टर्नओवर इन 1 डे ओनली। और $1 लाख का उसने टच भी कर लिया था टर्नओवर 5 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना $1 लाख टच भी हो गया था। ये टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस लॉन्च जो हुआ था वहां पे इनएक्टिव कम्युनिटी था, सिर्फ पीएलसी के लोग थे, पैनिक सिचुएशन था, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन तब था, लेकिन लोगों ने भी माइलस्टोन वहां पे अचीव किया है। कम्युनिटी चार्ज हो गई, कम्युनिटी एम्पावर्ड हो गई, कम्युनिटी एनर्जाइज्ड हो गई, ठीक है। तभी हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, मतलब मेरी आपसे नहीं थी, क्या आप किसी को मैं जानता नहीं था ना, टॉप लीडर से उन्होंने तब मुझे मतलब मौका, मतलब उनको ही पता नहीं था कि अपने पास ये ऐसा बंदा है कि जो कम्युनिटी को गाइड कर सकता है। तो यस, ओनली एक थ्योरी है यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि ये लॉन्च जो सभी चीजें होते हैं, ये सब लॉन्च प्रैक्टिकल है। आप देख रहे हो स्मार्ट वॉलेट, स्मार्ट ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीजें के जो भी लॉन्चेस है वो प्रैक्टिकल है। स्मार्ट ब्लॉकचेन भी प्रैक्टिकल है, अल्टीमा टोकन भी प्रैक्टिकल है, और जो डिफाई सिस्टम आने वाला है वो भी प्रैक्टिकल है। जो डिफ्लेशनरी टोकन, हाइपर डिफ्लेशनरी, उसके रिलेटेड हमने बात कर ली है। अभी जो
एक्सप्लोजन आने वाला है। वो एक्सपीरियंस जो करेगा उसको समझेगा कि ये डीफाई प्लेटफॉर्म, जितने भी डीफाई प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसका अगर सक्सेसफुल देखेंगे ना तो बहुत ही मतलब गिने चुने ही प्लेटफॉर्म है, इसके लिए वो सक्सेसफुल है। उसमें से भी यूनिक डीफाई प्लेटफॉर्म अभी हमारा आने जा रहा है, तो हमें भी सक्सेसफुल ही होना है। लेकिन जैसे समझिए ओवरनाइट की कुछ भी नहीं बात होती है कि एक ही रात में कुछ भी चीजें वर्ल्ड में नहीं आती है, ठीक है। फार्मिंग अपना इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है जहाँ पे फ्रोजन अल्टीमा भी आप बैक ले रहे हो और ऊपर से आप वहां पे मल्टीप्लीकेशन भी ले रहे हो। आपको पता है ultimafarm.com पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप देख पाओगे कि कितना सारा फार्मिंग का पैकेज है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा शेयर स्टॉप ही कर देता हूँ, ओके। अल्टीमा फार्मिंग आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि लॉन्ग टर्म बुल रन आने वाला है अभी 2024 में। तो अगर अल्टीमा इकोसिस्टम के साथ बैक टू बैक अगर 2 बुल रन का हम लोग पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यही से आप लोग जो इसने भी वाउचर्स लिए, अभी जो वाउचर्स लेंगे जो अल्टीमा पॉइंट से लेंगे बाइनांस के और कॉइन्स बिट के, तो सोचना दोस्तों कि कितना वहां पे आपको यूएसडीटी के बंडल्स आएंगे। उससे आप अगर सिर्फ क्रिप्टो लेके रखते हो, बीटीसी, इथेरियम या टॉप 10 के कोई भी अगर लेके रखते हो बाइनांस के ऊपर, तो एक बुल रन का तो आप पार्ट होने ही वाले हो। ऊपर से दूसरे बुल रन का मतलब अभी अल्टीमा टोकन का रेट चल रहा है $5000, तो आपने अभी उसको ले लिया, फार्मिंग कर लिया, फार्मिंग में टोकन जनरेट कर लिए, वही आप 10,000 के रेट से वाउचर्स उसका ले रहे हो क्या अल्टीमा पॉइंट से फिक्स रेट के ऊपर। मतलब आपने 2x से प्रॉफिट से ऑलरेडी वाउचर्स के इधर एंट्री कर ली, ऊपर से उसके यूएसडीटी आपको मिल रहे हैं, आपको बाइनांस के कॉइन्स बिट के अगर वाउचर्स मिल रहे हैं, आपने उसको वापस से अगर कोई क्रिप्टो खरीद के रखा एक्सचेंज के ऊपर, तो आप सेकंड जो बुल रन आने वाला है बिटकॉइन हाल्विंग में, आपको उसका भी पार्ट हो सकते हो। सो यस, हो सकता है मे बी अगले 2-3 सालों में जो कम्युनिटी यहाँ पे रहेगी, हम एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छे से, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना एक रिक्वेस्ट रहेगा सब लीडर से, सब कम्युनिटी से कि यस, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। खुद के बारे में तो सोचो, खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जो कम्युनिटी हमारे साथ है उनके बारे में भी सोचना हमारा फर्ज होता है दोस्तों। अभी एलेक्स सर ने खुद कहा है कि ये जो टोकन है अल्टीमा टोकन और स्मार्ट कॉइन, ये फाइनल के 2 कॉइन और टोकन है। इसके बाद ना फार्मिंग आने वाली है, ना कोई टोकन, ना कोई कॉइन आने वाला है, तो भी लोग छोड़ के जा रहे। तो जो लिविंग पीपल है वो सिस्टम में फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बड़े लोग, बड़े मार्केटिंग लीडर्स अभी गेम में आ चुके हैं। यस, ये गेम हो चुका है। जो पहले आएगा, पहले सर्विस देगा, ये सर्विस का बिजनेस हो चुका है। जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करेगा, जो लोगों को गाइड करेगा, जो लीडर्स लोगों के ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली लेंगे, तो ही यहाँ पे सक्सेसफुल है। यहाँ पे अभी वर्चुअल कुछ नहीं, अभी सिर्फ रियलिटी पे बात होगी पहले, क्योंकि पीएलसी में लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता नहीं था, क्लासिक में लोगों को ब्लॉकचेन और डिमांड और सप्लाई के बारे में पता नहीं था, इसके लिए विड्रॉल नहीं कर पाए, एक्सचेंजेस के बारे में पता नहीं था। लेकिन अभी तो लोगों को वो भी पता है, लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में भी पता है, लोगों को डिमांड सप्लाई भी पता है, लोगों को एक्सचेंजेस भी हैंडल करने आते हैं, यूएसडीटी से आईएनआर भी कन्वर्ट आते हैं। सो ये सब चीजें अभी लोग जान रहे हैं। तो सोचिए कि डीफाई में अगर आपको पूरी चीजें जानी है और नया अगर अपडेट आपको मिल रहा है कंटिन्यूअसली, तो सक्सेस अभी ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे तो पूरा सिर्फ वर्चुअल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बता के बिजनेस हुआ है। अभी तो रियलिटी दिखाना है, अभी तो कुछ इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। तो हंटिंग हमारा काम है, मार्केटिंग हमारा काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो कल दूसरा कोई आके हमें ये बता देगा। टर्नओवर के रिकॉर्ड जो पुराने थे ना, उसको भूल जाओ, वो रिकॉर्ड अभी ब्रेक हो जाने वाले। लेकिन अगर ये सिस्टम के साथ रहे तो नए रिकॉर्ड्स आएंगे, नया कमीशन बांटा जाएगा मार्केट में। $800 मिलियन तो वो छोड़ ही दो, ठीक है, इससे ज्यादा मार्केट में बांटा जाएगा कमीशन। तो हम इसका अगर पार्ट रहेंगे तो शायद हमारे झोली में भी कुछ आ सकता है, थोड़ा बहुत, बराबर है। लेकिन जो काम करेगा उसी का आएगा, जो ट्रस्ट करेगा, जो बिलीव करेगा, जो नॉलेज लेगा, जो सिस्टम के आगे कंटिन्यू रहेगा, उसी के साथ आएगा। सो यहाँ पे कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, ना टॉप लीडर्स जा रहे हैं, ना कंपनी जा रही है, ना एलेक्स सर जा रहे हैं, ना हम जा रहे, सब यहीं पे है आपको गाइड करने के लिए। हाँ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ठीक है।
एलेक्स सर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, एलेक्स सर को पता है कि उनके पास ऑप्शन है अभी भी, नया कंपनी फॉर्म करे, एक नया सीईओ को वहां पे पेमेंट के इस पे रख दे, नया प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च कर दे और चले जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा एलेक्स सर यूरोप, यूएस में, यूरोप में, रशिया में, जर्मन में, ऑस्ट्रिया में नया कंपनी बना के उसका मार्केटिंग कोरिया, इटली, स्पेन, जापान, अफ्रीका, दूसरे इंडिया छोड़ के इंडिया में भी आ जाएगा कुछ 1-2 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर नया प्रोडक्ट, जो पता भी नहीं रहेगा कि इसका सब मास्टरमाइंड एलेक्स सर है। लेकिन एलेक्स सर ऐसा नहीं करने वाले, ना उन्होंने किया है ना कभी करेंगे। तो यस, मार्केटिंग प्लान ऑप्टिमाइजिंग कर दिया है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट से थोड़े से रूल्स आ गए, थोड़ा स्ट्रिक्ट आ गया है, लेकिन अभी कोई फ्री आईडी क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ बाय करना है और अर्न करना है। उसके बाद रैंक बोनस जो है, वो जो बाकी चीजें, जो कमीशन है वो अल्टीमा टोकन से आएगा, क्योंकि ऑल पेमेंट्स विल बी इन अल्टीमा टोकन। जो भी लाइसेंस लेंगे, जो भी टोकन फ्रीज करेंगे, तो उसके ऊपर तो नहीं आता है, लाइसेंस के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमा टोकन ही पेमेंट मेथड रहेगा। तो बेस्ट नया स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है एलेक्स सर का। अभी उसमें थोड़ा सा बहुत जो भी लीडर्स है, 2 कैटेगरीज है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। तो देखो, दोनों कैटेगरी उसमें आते हैं जिसका वीडियो अभी आपने देखा। आप अगर पुराने दुबई अल्टीमा कन्वेंशन के सब वीडियोस अगर ओपन करके देखेंगे, तो वहां पे आपको वही लीडर दिखेंगे जो आज एलेक्स सर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको वही लीडर दिखेंगे जो एलेक्स सर के ऊपर आज डाउट ले रहे, बिलीव नहीं कर रहे, सिस्टम छोड़ के जा रहे, दूसरे कंपनी में काम कर रहे। और उसी में से 50% लोग वही लोग हैं जो फुल्ली कंपनी के साथ एलेक्स सर का जो भी डिसीजन है वो मान लेते, उनके साथ जाने को रेडी हो जाते। दोनों फैक्टर्स देखना पड़ेगा, दोनों बैलेंसिंग है यहाँ पर, कोई किसी के खिलाफ नहीं है या कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है, दोनों बैलेंसिंग है। लेकिन अगर चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर हम कंपनी के साथ ना रहे, एलेक्स सर के साथ ना रहे, हमारे लीडर्स के साथ ना रहे, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। फिर इसका तो मतलब ऐसा ही है कि सिर्फ जब गुड़ है तब मक्खी आए, गुड़ चला गया तो मक्खियां चली गई। ठीक है दोस्तों, सो ये बहुत सारी चीजें थी। नया डिसअपॉइंट कुछ नहीं होना है, किसी को नहीं होना है, सब अच्छा होने वाला है। मैं कहता हूँ इसके लिए मेरे पे बिलीव मत करो, लेकिन सिस्टम को जानो, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखो और सिस्टम को देखते जाओ। इसके लिए आज थोड़ा सा लगा कि आज टेक्निकल से हट के जो भी रियलिटी है वो आपके सामने पेश करूं। रही बात बाकी जो क्वेश्चंस की, उसके रिलेटेड कल हमने बता दिया है। अल्टीमा कार्ड का जो भी मिस कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। सिंपल सी बात है कि जो अल्टीमा का डेबिट कार्ड था, ठीक है, तो उसके लिए कोई फाइनेंशियल मर्चेंट तो लगेगा। तो ई मनी इश्यूएंस, पेमेंट्स और कार्ड सर्विसेज जो एनवाईओ लिमिटेड कंपनी थी, एनवाईओ लिमिटेड ये ऑथराइज्ड कंपनी थी, ठीक है, जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो यूके की है उसके रेगुलेशन में आती थी 2017 में, जहां पे वो जो कंपनीज है उसको फिएट करेंसी और पेमेंट के लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे, जो फाइनेंशियल अपना प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन अभी यूके में कुछ रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो रेगुलेशन चेंज हुए, इसके लिए एनवाईओ कंपनी के भी लिमिटेड जो कंपनी उसका भी थोड़ा रेगुलेशन ही चेंज हो गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि फिलहाल के लिए जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है प्रोसीजर, रेगुलेटरी एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक बैंक ट्रांसफर्स नहीं होगा, ई वॉलेट से लिक्विडेट नहीं होगा, स्वैपिंग नहीं होगा। मतलब क्या कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जैसे अभी इटली, इंडिया के हम लोग डेबिट कार्ड के फिलहाल वीडियोस देखते थे, तो वो फिलहाल के लिए बंद है। देखो इंडिया के लिए तो हमने ज्यादा किसी ने यूज नहीं किया है, तो हमें तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं। कार्ड सबके पास पड़े, मेरे पास भी कार्ड पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम उसको कब यूज किया है, तो उसके लिए ये नहीं। लेकिन ये टेम्पररी इश्यू है, लोग बता रहे कि ये क्या एक एक चीज करके एलेक्स सर क्या बंद कर रहे क्या सिस्टम को, कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की चीजों को जानो थोड़ा सा। एटीएम सर्विसेज जहाँ पे विड्रॉवल होते हैं करेंसी में, फियाट में, सिर्फ उतना बंद है, बाकी कॉइन सर से लाइफ टाइम सर्विसेज आप ले सकते हो। क्रिप्टो वॉलेट्स टू स्टोर एंड रिसीव क्रिप्टो में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे चीज है कि अगर आपको विड्रॉ ही करना है तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, बैंक डिटेल्स आपके प्रोवाइड करने होंगे, प्रॉपर केवाईसी और एक बार पूछा जाएगा आपको, फिर एनवाईओ इनेबल होगा उसको एक्सेप्ट और ऑनबोर्ड करने के लिए। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि कंपनी कमिटेड है, एनवाईओ कमिटेड है, लेकिन उनको भी रेगुलेटरी एक्शंस को देखना पड़ेगा। फियाट करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी उनको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आपको न्यूज़पेपर भी एक दिख रहा है, जहाँ पे एक कोई समथिंग बिहाइंड एमएलएम समथिंग कंपनी है, उसने
कुछ गलत डाला है, लेकिन वो आर्टिकल अभी रिसेंट घूम रहा है, लेकिन वो आर्टिकल मेरे पास मई महीने में आया था, ठीक है, 27 मई का आर्टिकल समथिंग है वो। तो उसकी एक बात जान लो आप, 27 मई का जो आर्टिकल था दोस्तों, उसमें बताया गया था कि जो क्लब स्वान है उसका जो ओनर है, ठीक है, ये रियलिटी है यहाँ पे, जैसे मैं कुछ चीजें हिडन नहीं रखता हूँ, इसके लिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लब स्वान है वो अपना फाइनेंशियल मर्चेंट है, जो मर्चेंट फाइनेंशियल अपने को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम जहाँ पे आप बोलते थे ना कि कैसे क्या यूएसडीटी से या क्रिप्टो से पेमेंट मिलता है, कैसे क्या इंडियन गवर्नमेंट का हमें पैसा वो एटीएम से मिलता है, सो ऑब्वियसली मर्चेंट होते हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइडर होते हैं। उसको यूके यूएस पे यूएस एयरपोर्ट पे शायद से अरेस्ट हो गया था, लेकिन वो मैटर कुछ अलग था। सिर्फ वो अपने कंपनी के साथ अटैच थी, और अपनी कंपनी नहीं, एक दो और कंपनी है, उनका काम है डेबिट कार्ड बनाना, डेबिट कार्ड के जो सर्विसेज है उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो उसके रिगार्डिंग उनके कुछ पुराने प्रॉब्लम थे, उसके लिए उनको अरेस्ट किया। लेकिन दूसरे कंपनीज ने लगे, जो राइवलरी कंपनीज है या जो भी अपने बारे में बुरा सोचते हैं, उन्होंने उसको अल्टीमा का कनेक्शन देके उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दिया। उसी दूसरे दिन शायद से 28 मई को एलेक्स सर को मैंने मैसेज किया था, सर व्हाट्स दिस, काइंडली गाइड। तो एलेक्स सर ने बताया नो, जिसको भी अरेस्ट किया था वो फ्री है, वो अभी फैमिली के साथ है, कोई बड़ा इशू नहीं था, इट वाज अ स्मॉलेस्ट इशू। लेकिन ये पूछा मैंने एलेक्स सर को, तब मुझे पता चला। अगर जिसने पूछा ही नहीं, सिर्फ आर्टिकल ही इधर उधर भेजते रहेंगे, मतलब मुझे आया मैं दूसरे को फॉरवर्ड करूंगा, दूसरे को आया वो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, तो ये फॉरवर्डिंग के चक्कर में हम उसका सोल्यूशन लेना भूल जाते हैं, लेकिन स्प्रेड खुद कर देते हैं। जैसे आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अपने को-होस्ट रहते हैं हमेशा, अश्विनी कुमार दास, उनको भी आर्टिकल कहीं से आया रहेगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है कि उनको, वो अच्छे लीडर है तो उनको ये सवाल पूछे ही जाएंगे, उनको डाउट आएंगे ही कि ये क्या है। तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ तो वो सेटिस्फाइड हो गए, तो वो उन्होंने उनके टीम में मैसेज कन्वे कर दिया, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा रियलिटी है। तो यस, ये सिंपल सी बात है कि अल्टीमा मेंबर्स जो साइट है अपना, ये थर्ड पार्टी कंपनी रन करती है जो एनवाईओ है, ठीक है। लेकिन जो एफसीए है वो उसको लाइसेंस देती है, रेगुलेशन देती है कि आप फिएट करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अभी यूएस यूके के कुछ रेगुलेटरी एक्शंस चेंज हो चुके हैं, इसके लिए टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन में है, जहां पे सिर्फ उन्होंने डीलिंग जो है फिएट करेंसी का, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, उसके लिए थोड़े दिन के लिए रोकाया गया है। लेकिन इसके लिए डायरेक्टली कंक्लूजन पे आना ये हमारा काम नहीं है, एलेक्स सर उसके ऊपर हैंडल कर रहे हो चीजें, ठीक है। एलेक्स सर से भी इस रिगार्डिंग आज ही बात हुई कि एलेक्स सर ये प्रॉब्लम बड़ा है क्या, ये टेम्पररी इशू है क्या, परमानेंट इशू है। तो एलेक्स सर ने कहा है कि इट्स टेम्पररी इशू, इट विल बी सॉल्व्ड इन 2-3 मंथ्स। सो ओके, खत्म। उसके बाद अभी उन्होंने कह दिया तो हमें तो उसके ऊपर, एलेक्स सर के ऊपर तो मुझे तो पूरा ट्रस्ट है। अभी किसी को और जानकारी चाहिए तो वो अपने लीडर्स के थ्रू एलेक्स सर के पास जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना मेरा रैंक है ना कुछ है, वहां पे रैंक बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने भी, बैड एक्सपीरियंसेस हमें भी आए हैं। जैसे रैंक नहीं था तब मैं और मेरे दोस्त थे जो कभी कभी सवाल पूछते थे, उनको भी ऑफिस से बाहर निकाला गया है, हमें पुशअप किया गया है, लिटरली पुशअप किया गया है। हमारे जो सीनियर थे उनके पास हमारी कंप्लेंट्स गई है कि ये लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं। तो क्या सवाल पूछना गलत है? नहीं है, पूछो, सेटिस्फाइड आंसर ले लो। अगर हम नहीं चाहिए तो आप पूछो, लेकिन आपके टॉप लीडर्स का सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबने सॉल्यूशन के फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। आज मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, आपको ये चीजें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि किसी को मिस कंफ्यूजन ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी रियलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर कल कुछ हो गया, कल शायद से मेरा भी मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, मेरा टीम चालू हो जाएगा, मुझे उनको सर्विस देना पड़ेगा, मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो मैं मीटिंग शायद नहीं ले पाऊंगा। या अगर आपको चाहिए तो आप अपने लीडर के पास मैसेज कन्वे कर सकते हो कि सर ये मीटिंग हमें कंटिन्यू चाहिए, तो फिर लीडर से बात करके कुछ हम डिस्कशन करके आगे ये मीटिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें, तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती है उसका डुप्लीकेशन हो, वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती रहे। अगर इसका डुप्लीकेशन नहीं होता है दोस्तों, तो फिर उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। समझो इस बात को कि टीम को अगर अच्छे से सपोर्ट करना है, गाइड करना है, एज अ पेरेंटल फीलिंग आपको लानी है, तो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद को
डिटेल में थोड़ा जाना पड़ेगा। बाकी जो मार्केटिंग का काम है वो तो करना ही है, लेकिन आपके टीम में 4-5 लोग तो रहेंगे जो चीजों को जानते हैं, जो चीजों को समझते हैं। उनको कनेक्ट करवाओ किसी ऐसे बंदे से कि जो उनको ट्रेन कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको पूरा प्रिपेयर कर दो। वो लोग आगे जाके ये कारवा रन करेंगे आपके लिए। तो जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझ में क्वालिटी देखी और मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने को दिया है, तो ऐसे और 4-5 अगर आपकी टीम में आपको मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। मेरी तो कोई जरूरत भी नहीं रहेगी आपको। मेरे से भी अच्छे अच्छे लीडर्स, अच्छे अच्छे जो नॉलेज रखते हैं वो बंदे मार्केट में हैं, आप ही के टीम में है। सिर्फ आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉपर तराशना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना रहेगा। मुझे तो पर्सनली अभी तक जो सपोर्ट रिक्वायरमेंट था वो सपोर्ट कभी नहीं मिला है। लेकिन क्या मैंने हार मान ली? मैंने चीजों को छोड़ दिया? मैंने नॉलेज लेना छोड़ दिया है, नॉलेज को बांटना छोड़ दिया? नहीं। तो हर एक बंदे का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, एक अलग अलग विजन रहता है, अलग अलग थिंकिंग रहता है। मेरा थिंकिंग है कि यस, कम्युनिटी है, एक ही कंपनी की है, बराबर है। जैसे अभी लोकल ट्रेन में जो डिब्बे के अंदर आ गए वो सब अपने, बाहर वाले को वो बाहर ही ढकेलते। लेकिन आपने एक सुना रहेगा कि ट्रेन में अंदर जो बैठेंगे उनसे बात करेंगे, उनसे हंसेंगे, खेलेंगे। लेकिन अगर कोई नया स्टेशन आता है, नए लोग चढ़ने जाते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेन के जो अंदर के लोग हैं ना, उनको अपना समझते हैं, लेकिन जो डिब्बे से बाहर से लोग आते हैं ना, उनको पराया समझते हैं। ये रियलिटी है। सो ऐसा ही कंपनी के साथ है। तो बहुत चीजों को एलेक्स सर अपने साइड से कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर रहे, अलग अलग साइड से, लेकिन एक्चुअली एक ही टाइम पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, इट्स नॉट ए इजी थिंग। आपने अभी वीडियो में भी देखे, एलेक्स सर की टीम है, सर्विस देने वाली टीम अलग है, दुबई ऑफिस में जो बैठते हैं वो लोग अलग है, 1000 लोगों की उनकी जो डेवलपमेंट की टीम है वो अलग है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करती है, जो एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन के इसमें है। सिक्योरिटी की टीम अलग है, जो सपोर्ट आप मेल करते हो उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलता है। सपोर्ट सिस्टम अपना इतना बेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो यस, आप यहाँ पे एक सिक्योर खुद को महसूस कर सकते हो और आने वाले प्लेटफॉर्म के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक जितना भी मुझे आज चीजें बतानी थी जो डेबिट कार्ड रिलेटेड, शायद से डाउट अभी क्लियर हो गए रहेंगे। जो भी न्यूज आर्टिकल आपको आ रहे हैं उसके रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए रहेंगे। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ और अश्विन जी 2-3 लीडर्स लोगों का शेयरिंग लेके मीटिंग को क्लोज करेंगे। सो थैंक यू सो मच। शायद से आज टॉप लीडर्स राजेंद्र सर आज नहीं है, उनका कुछ दूसरा मीटिंग चल रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई टॉप लीडर अपनी बात कह सके, कहना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अपनी बात रख के इस मीटिंग को आज जल्दी क्लोज करेंगे। किसी को अगर कुछ कहना है तो कृपया अपना हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, चलो कोई बात नहीं। शायद आज सब लोग बिजी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मंडे के दिन वापस से मिलते हैं। कल जो लीडर्स लोगों का मीटिंग रहेगा सर का, उसको अटेंड करो, उसको मिस ना करो। जो भी टॉप लीडर्स रहेंगे डायमंड एंड अबव, अभी तो कोई 17 तारीख तक खुद को डायमंड बुला सकते हो। 17 तारीख तक खुद को ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लेटिन डायमंड बुला सकते हो। 17 तारीख से हम लोग सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। सो कोई डायमंड नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है। सो अश्विनी जी आप अगर हो तो आप 2-3 शब्द के एक ही मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। थैंक यू अश्विनी सर। अश्विनी सर आपको होस्ट है। ओके, शायद अश्विनी सर भी कहीं पे बिजी है, तो कोई बात नहीं, इस मीटिंग को आप जल्दी एंड करते हैं। और यस, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये मीटिंग कंटिन्यू करना है और आप अगर कमिटमेंट करते हो कि कम्युनिटी यहाँ पे ज्यादा लाओगे, क्योंकि देखो मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, ना मैं आपकी टीम में रहने वाला हूँ, ना कोई टीम आपका रहेगा, नए लोग आपके रहेंगे, लोग एजुकेट होंगे, अच्छा बिजनेस मिलेगा, डुप्लीकेशन मिलेगा। आपको सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है। तो आपके टॉप लीडर से आपको बात करना होगा। मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे भी सपोर्ट करना होगा। बाकी सब चीजें हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा कि आप मीटिंग में बने रहे। प्लेटिन कॉइन, द टाइम इज नाउ।